Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, find expressions for velocity and acceleration in SHM. What is the phase relationship between them? So, to understand the question, we need to understand about the key concept of SHM equations basically. So, SHM equation की जब हम बात करते हैं तो first of all we need to understand the condition for SHM. So, necessary condition for SHM is F is equals to minus kx. Right, where F is the restoring force, X is the displacement. So हमेशा restoring force is opposite to that of the displacement given. ठीक है, अगर कोई एक्सप्रेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, सो दैट इज परफॉर्मिंग एसएचएम वी कैन से. ऑल्सो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ हम क्या लिख सकते हैं, एफ को इट कैन बी रिटन एज एम इंटू ए एंड दैट कैन बी रिटन एज माइनस के एक्स, एंड फ्रॉम हियर वी कैन से द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज माइनस के बाय एम इंटू एक्स. ठीक है, अब यहाँ से वी कैन सी ये जो के बाय एम है इसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर. सो दिस विल इम्प्लाई दैट एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. ठीक है, अब यहाँ से वी कैन सी कि इसी को हम एक डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. एक्सेलरेशन इज डबल टाइम डेरिवेटिव, राइट, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल्स टू जीरो. सो दिस इज द linear equation of SHM performing particle linear, or we can say differential equation for a particle performing SHM, linear SHM to be precise, right? So यहाँ से we have to derive the expression for velocity and velocity and acceleration, right? So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि we have already derived an expression for velocity, acceleration sorry. So acceleration का जो expression आता है वो आता है minus omega square into x. So this is the expression for acceleration of the particle performing SHM. ये हो गया first part. अब इसी की मदद से we will try to develop the velocity expression, right? So acceleration is minus omega square x by this minus omega square into x. अब acceleration को हम क्या लिख सकते हैं, acceleration can be written as v dv by dx, right, and that is equals to minus omega square into x. अब ये कैसे आया v dv by dx, यहाँ पे हम समझ लेते हैं उसको. acceleration is what, basically acceleration होता है dv by dt, and इसी expression को अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं this can be written as अगर हम इसमें dx मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, सो इन दैट सिचुएशन dx by dt जो होगा ये तो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इट इज नथिंग बट वेलोसिटी, सो ये हो जाएगा v dv by dx. सो देयर आर वेरियस टर्म्स अकॉर्डिंगली विच वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. सो यहाँ पे हमने v dv by dx लिखा, उसका यूज क्या है वी विल कम टू नो इट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन वी कैन से, अब यहाँ पे हम वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे v dv एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x इंटू डी एक्स. ठीक है, हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए, सो वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलेगा. इंटीग्रेशन से वी हैव टू बी पुटिंग द लिमिट ओवर हियर. सो लिमिट आएगी हमारी, लेट्स से जब डिस्प्लेसमेंट हमारा, वी कैन से इट हैज टू बी जब डिस्प्लेसमेंट है, और जस्ट वी विल इंटीग्रेट इट एंड देन वी विल यूज द बाउंड्री कंडीशन टू गेट द वैल्यूज, राइट. सो यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, राइट. टू गेट दिस वैल्यू ऑफ c हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे. सो बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी हमारी, एट x इक्वल्स टू a प्लस या माइनस कोई भी हम ले सकते हैं, क्योंकि दो एक SHM के लिए दो एक्सट्रीम पोजीशन इज डिफाइंड. एक x इक्वल्स टू 0, ये तो मेन पोजीशन है, x इक्वल्स टू प्लस है और x इक्वल्स टू माइनस है. सो प्लस माइनस कुछ भी हम ले सकते हैं, लेट्स से दोनों हम कुछ भी डाल रहे हैं. ठीक है, सो इन दैट सिचुएशन हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है. अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये एक्सट्रीम कंडीशन है, राइट. एक्सट्रीम कंडीशन पे एक्सट्रीम एंड पे वेलोसिटी इज जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम. सो यहाँ से अकॉर्डिंगली जो एक्सप्रेशन है हमारा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, वी कैन से इट एज टू बी, v तो जीरो हो जाएगा, सो जीरो विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 प्लस c. सो वी कैन से देयरफॉर द वैल्यू ऑफ c कम्स आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2. अब ये वैल्यू को हम इस मेन एक्सप्रेशन में हमारे डालेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन में. सो वी कैन से देयरफॉर v स्क्वायर बाई 2 विल बी इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2.
सो यहाँ से हम देख सकते हैं 1/2 को तो कैंसिल कर सकते हैं, तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से जो वी का एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी वी हैव कैलकुलेटेड, और यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द फेज रिलेशनशिप बिटवीन देम। फेज रिलेशनशिप चेक करने के लिए हमें उसको इन दोनों ही एक्सप्रेशन को वी नीड टू राइट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, राइट। अब वो साइन एंड कॉस के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, दैट वी नीड टू बी केयरफुल। अब यहाँ से वी कैन सी इसको थोड़ा सा फेजर, पहले हम डिस्प्लेसमेंट का भी एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन वी आर राइटिंग इट डायरेक्टली, we need to have the understanding of it. So displacement जो आएगा हमारे पास, again we need to integrate that further। v को हम, जैसे हमें यहाँ पे v मिला है तो v को हम लिखेंगे dx by dt, फिर उसको अगेन सेपरेट करेंगे, वेरिएबल सॉल्व करेंगे, तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है वो मिलता है x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। सो दिस इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन इज। अब यहाँ से वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ v एंड a। हम चेक करेंगे कि ये जो वैल्यूज मिली है इंटर रिलेटेड कैसे हैं। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन भी आ गया हमारे पास। अब यहाँ से वी कैन सी कि इफ वी डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें v मिलेगा। v क्या मिलेगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करें इस एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू t तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा जो कि होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे केयरफुली। अब यहाँ से वी कैन सी कि हमें जो ये और ये जो टर्म मिला है, वन माइट गेट कंफ्यूज कि हमें जो वेलोसिटी मिला है वो तो कुछ और मिला है यहाँ पे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये कुछ और दिख रहा है। तो इससे वी हैव टू बी केयरफुल। ये जो टर्म है ए ओमेगा, वी नीड टू फोकस ऑन दिस, जो कि एक एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो ए ओमेगा कब होगा ये वैल्यू v की, जब x की वैल्यू 0 होगी। तो हम देख सकते हैं कि v की वैल्यू ए ओमेगा आ रही है, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी कंडीशन, राइट। और ए को तो हम देख ही सकते हैं कि माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए जो हमें मिल रहा है, ये अगेन इट इज द मैक्सिमम कंडीशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो टर्म्स होते हैं ये हमेशा एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। अब बचा ये कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, तो इसको हम समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूसीएम एज अ SHM एज अ प्रोजेक्शन ऑफ UCM। सो यहाँ से हम देख सकते हैं, लेट से किसी टाइम t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल इज एट दिस मोमेंट। अच्छा, यहाँ पे इसको समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड के अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सो उसका जो प्रोजेक्शन होगा या उसकी जो शेडो होगी वो SHM परफॉर्म कर रही होगी डायमीटर पे। सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे t0 पे यहाँ है तो उसका जो शेडो होगा वो कहीं इस तरफ फॉल हो रहा होगा, राइट। या फिर हम कहें तो एक्स एक्सिस पे भी हम इसको शो कर सकते हैं, फिलहाल हम यहाँ शो कर रहे हैं, तो ये उसका शेडो यहाँ होगा। अब किसी थोड़े टाइम बाद इंस्टेंट पे एट t इक्वल्स टू t पे पार्टिकल पहुँच गया यहाँ पे घूमते हुए, राइट। सो इनिशियल फेज गिवन इज फाइव एंड थोड़ी देर बाद वो पहुँचा है वहाँ पे, दैट इज एट दिस पॉइंट, और वो एक्स्ट्रा चल गया ओमेगा टी, राइट। क्योंकि टीटा क्या होता है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये बात हो गई। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि एट दिस पॉइंट पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, लेट्स से ये पॉइंट M पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन है वी कैन सी, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन हम क्या देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन इस फिगर से, ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है अलॉन्ग, इसको हम y कह रहे हैं, तो ये एंगल कितना होगा ओमेगा टी प्लस फाइव, टोटल एंगल मिला करके ही होगा ये ओमेगा टी प्लस फाइव। सो फ्रॉम दिस ट्राइंगल हम क्या कह सकते हैं, y बाय ए जो होगा फ्रॉम दिस ट्राइंगल, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से हम शो करते हैं यहाँ पे, लेट्स से ये कलर से हम शो कर रहे हैं, दिस ट्राइंगल वी आर टॉकिंग अबाउट, ये वाला। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि y बाय ए को हम क्या लिख रहे हैं, y बाय ए कैन बी रिटर्न एज साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, विच इज द वैल्यू जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी है। जस्ट हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट SHM को हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस माना है, यहाँ पे हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने इसको अलॉन्ग y शो किया है, ठीक है। तो अब इसी को डिफरेंशिएट करके वी हैव गॉट दिस रिजल्ट्स। अब cos ओमेगा टी प्लस फाइव अगर फिगर में से आप निकालना चाहोगे तो आप देख सकते हैं कि यही ट्राइंगल में से जो ब्लू कलर का हमने शो किया है यहाँ पे, तो वही ट्राइंगल में से अगर cos ओमेगा टी प्लस फाइव निकालोगे तो आपको v बाय ए ओमेगा ही मिलेगा, राइट। सो देखते हैं हम पहले क्या मिलता है, cos ऑफ
ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ से तो क्या मिलेगी, कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइप, तो एडजेसेंट ये वाली साइड की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर, क्योंकि ए तो एम्पलीट्यूड है पूरा रेडियस के बराबर, राइट। ये जो ए है यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ये एम्पलीट्यूड बराबर है रेडियस के, सो ये हो जाएगा, ये भी ये वाली लाइन भी हमारी रेडियस हो जाएगी। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी एडजेसेंट, यानी कि एडजेसेंट विल, सबसे पहले तो ये वैल्यू हम लिखते हैं, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये वैल्यू कम्स आउट टू बी बाय पाइथागोरस थ्योरम हम देख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड अगर ये अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लेते तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता। तो अब कॉस ओमेगा टी विल बी क्या, इट विल बी एडजेसेंट, यानी कि ये वैल्यू अपॉन हाइपोटेनस, राइट। सो अगर ये वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में रखें, ये वैल्यू को अगर हम इस एक्सप्रेशन में रखें, सो हम देख सकते हैं यहाँ से कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमें जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ डिराइव किया था यही मिलेगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट अगेन वी हैव शोन इट अलोंग द वाई एक्सिस, वहाँ पे एक्स आएगा अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस शो करेंगे तो। सो दैट्स व्हाट वी कैन सी इट ओवर हियर। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो ये दोनों के टर्म्स को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी इज ए ओमेगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू, बिकॉज साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, पाई बाई टू का आ रहा है दोनों के बीच में। फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड ए is of pi by 2, right? So this is the answer to the question. For the next part, that is phase relationship ढूंढना था हमें, तो phase relationship है pi by 2 का दोनों के बीच। So I hope you understood the solution. All the best.